जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता, किसान एकता, अध्यापक किसान एकता, अध्यापक किसान एकता। खाते हक, खाते हक, खाते हक, सारे हक। इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। देश की एकता। हमारे प्रोटेस्ट का 36 डे है। ये कैश के रिगार्डिंग धरना हमने लगा रखा है कॉन्टीन्यूसली। बहुत सारे इन बिटवीन और भी इशू आए हैं। आज मैं उनमें से एक इशू को हाईलाइट करना चाहूँगा। 1 अक्टूबर में मीटिंग हुई थी चेयरपर्सन्स की डीजीवाई के साथ और वीसी के साथ। उसमें एक अलग सा डिसीजन लिया गया कि 2-3 तरह की कमेटी बनाने को चेयरपर्सन्स को बोला गया। तो चेयरपर्सन ने हमसे अप्रोच किया, वो कमेटीज़ क्या हैं। वो 2-3 तरह की कमेटी उन्होंने बनाने को बोला। एक तो एकेडमिक रिव्यू कमेटी, दूसरा है रिसर्च रिव्यू कमेटी और तीसरा है सोशल रिव्यू कमेटी। और इन कमेटीज़ का जो काम बताया गया, उसका काम का मतलब है कि हमने एकेडमिक प्रोग्राम कैसे रन करना है और रिसर्च को कैसे रन करना है ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। बट मैं ये जब इशू हमारे चेयरपर्सन ने हमें बताया तो पूटा की एग्जेक्टिव में हमने ये इशू डिस्कस किया। बहुत ही सीरियस इशू है। पूटा एग्जेक्टिव ने आउटराइटली इस इश्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया और पूरी तरह से इसको कंडेम किया। कंडेम करने के रीज़न क्या हैं? रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि पीयू का एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अंडर जो काम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव या रिसर्च से रिलेटेड होने हैं उसके लिए ऑलरेडी प्रोविज़न है कमेटीज़ के गठन होने का। एकेडमिक कमेटी ऑलरेडी है, रिसर्च कमेटीज़ हैं, रिसर्च डिग्री कमेटीज़ हैं, रिसर्च मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी हैं और कई तरह की टेक्निकल कमेटीज़ हैं जो ये सारे काम देखती हैं एज़ पर पीयू कैलेंडर। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का मतलब क्या है? एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि जो उस नोटिस में ये बताया गया है कि कोई डुप्लीकेशन ना हो। बट ये जो कमेटी का गठन होना भी अपने आप में ये कि एक डुप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमेटी है। और तीसरा रीज़न है, वाइस चांसलर साहब, आप चेयरपर्सन के ऊपर ये इतनी सारी चीज़ें फोर्स कर रहे हो। वेबिनार से लेके आपने उनको बोल बोल के इतने सारे हज़ारों वेबिनार करवा दिए। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी उनको बनाने के लिए बोल रहे हो। बट आप तो खुद 8 महीने कैंप ऑफिस में कोविड के टाइम पे बैठे रहे, बाहर निकल के नहीं आए। चेयरपर्सन सिंगल हैंडेडली उस टाइम पे डिपार्टमेंट रन कर रहे थे। फिजिकली डिपार्टमेंट में आके उन्होंने सारा डिपार्टमेंट किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूटा की एग्जेक्टिव ने होल हार्टेडली चेयरपर्सन की एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, पूरी यूनैनिमसली। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपने चेयरपर्सन से कोई काम लेना है तो उनको कोई फैसिलिटेट भी करना चाहिए। आप इस तरह से उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स दे के नई नई कमेटीज़ का गठन करने के लिए बोल रहे हो। हम इसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं और आपको भी हम ये चेतावनी देते हैं कि कैलेंडर के बाहर इस टाइम पे अभी भी एक्ट मौजूद है, उसको इधर उधर की बात करके कोई भी अपनी मनमर्जी के फैसले मत करवाओ। और पूटा इसके लिए बिल्कुल खड़ी है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी पास्ट प्रैक्टिस रही है, बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस रही है कि जब भी चेयरपर्सन की मीटिंग्स होती हैं तो पूटा के रिप्रेजेंटेटिव
प्रेसिडेंट को उस कमेटीज़ में बुलाया जाता है, बहुत सारे फैकल्टीज़ के डीन को उसमें बुलाया जाता है। तो हमें पता चला है कि वो एक प्रैक्टिस भी आपने बंद कर दी है। इसका मतलब है कि आप पूटा को फेस नहीं करना चाहते, आप जो एकेडमिक्स बॉडी हैं उनको फेस नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। तो हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं और आपको फिर एक बार कहते हैं कि ऐसे काम मत कीजिए जो एक्ट्स के उल्ट है। पूटा जिंदाबाद, पूटा जिंदाबाद। बीसी अब तो काम करो, बीसी अब तो काम करो, अपने घर से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। वाइस चांसलर शर्म करो, 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 वाइस चांसलर शर्म करो। केस हमारा, अधिकार है, केस हमारा, अधिकार है, केस हमारा, अधिकार है, वाइस चांसलर, धिक्कार है, वाइस चांसलर, धिक्कार है, वाइस चांसलर, धिक्कार है। फूटा, जिंदाबाद, फूटा, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।